दोस्तों आज जानेंगे गति के बारे में। गति जो है क्या होती है? गति जो है मोशन, मोशन इंग्लिश में, गति हिंदी में कहते हैं उसको। गति जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही मोशन यानी गति कहलाता है। इसका इंग्लिश में अगर देखें, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मोशन। साथ साथ जो है आप लिखते चलिए। एक वस्तु को किसी को मान लेते हैं। एक मान लो मोनू है। मोनू जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पहुँच गया। स्थिति में परिवर्तन हुआ। यहाँ इसका पॉइंट था, यहाँ ये जो मोनू है खड़ा था यहाँ और चला गया कहाँ? आगे चला गया यहाँ तक। इसका जो स्थिति में परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ आने में, इसी को कहते हैं गति। इतना से लेकर इतना तक जो डिस्टेंस तय किया है वह जो है गति ही तय किया है, इसी को कहते हैं गति। गति को इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। गति को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय गति। दूसरा होता है, चलिए जगह यहाँ पे बढ़ गया, कोई बात नहीं, जगह का कमी नहीं है। रोटेशनल मोशन, एम दे दिए हैं, मोशन समझ लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। तीसरा हो जाएगा, चलिए इसका जगह यहाँ पे लिख देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, इसको हिंदी में कहते हैं दोलन गति। अब जो है तीनों को एक एक करके देखेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, तीनों को जो है एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पहला ले लेते हैं रेक्टिलिनियर। इंग्लिश लिख दिए हैं, आप हिंदी में समझ जाइएगा कि रेखीय गति ही लिखा है। इसका परिभाषा होता है किसी वस्तु सीधी रेखा गति है तो इसे रेखीय गति कहलाती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, रेखा में हम जब चल लिए तो इसी को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति करना। अब इसके बाद जानेंगे रोटेशनल मोशन। एक बात छूट ही गया, रेखीय गति को ट्रांसलेटरी
ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। उसी में लिखिएगा रेखीय गति में। अब चलते हैं दूसरा पे, रोटेशनल मोशन। आप समझिएगा, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पर, पाथ बोले तो मार्ग भी लिख सकते हैं, सर्कुलर मार्ग पर गति करना रोटेशनल मोशन कहलाता है। रोटेशनल मोशन कहता है, इसे सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। मोशन भी कहा जाता है या कहलाता है। इतना जो है नोट कीजिए। अब तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं दोलन गति। हिंदी में कहते हैं दोलन गति। ऑसिलेटरी मोशन का परिभाषा हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी बिंदु या पॉइंट के आगे पीछे गति करना ही दोलन कहलाता है। गति कहलाता है। इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है। तीनों का पहले रेखीय गति को समझते हैं। रेखीय गति बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, आपको भी आसानी होगा छोटा छोटा वीडियो देखने में। रेखीय गति जो है, जैसे इस पाथ पे अगर हम सीधी रेखा में गति करें तो क्या कहलाएगा? रेखीय गति कहलाएगा। सेम दूसरा देखते हैं आप, नंबर 1, नंबर 2 सर्कुलेटरी मोशन, घूर्णन गति को देखते हैं। घूर्णन गति जो है, किसी बिंदु के चारों तरफ, कोई बीच में कोई बिंदु है मान लो, इसके चारों तरफ और जो है गति करना, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ऐसे करके हम घूम रहे हैं, ऐसे हम गति करेंगे तो घूर्णन गति कहलाएगा। जैसे मौत का कुआं, मेला सब में देखे होंगे, मौत का कुआं ऐसे सर्कुलर पाथ होता है, इस पर बाइक जो है चलाता है, गोले गोल घुमाते रहता है सेंटर से। इसका एग्जांपल यही हुआ। जैसे आप देखते हैं तीसरा, दोलन गति का दोलन गति को आपने पढ़ा होगा पेंडुलम को, जैसे किसी पॉइंट से ऐसे गति करना, पॉइंट है उससे ऐसे गति करना, फिर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे गति करना, क्या कहलाएगा? दोलन गति। किसी पॉइंट से गति करने के लिए हम कहाँ गति करेंगे? रोड पर करेंगे, सड़क पर करेंगे। गति को आप जान लिए, गति को जान लिए, अब जो है दूरी को जानना जरूरी है। इसीलिए गति जो है से जो है हम दूरी तय करेंगे। पहले दूरी को जानेंगे, डिस्टेंस देखेंगे,
डिस्टेंस यानी दूरी। टोटल हिंदी में लिखते हैं कुल चला गया मार्ग, कुल चला गया मार्ग ही दूरी कहलाता है। जैसे हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ तक आ गए, फिर इतना चले 5 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर 4, फिर 2, टोटल जो है 36 किलोमीटर जो है 36 किलोमीटर क्या किए, दूरी तय किए, दूरी तय की 36 किलोमीटर जो है। ये 5 चले, फिर 10 चले, ऐसे ऐसे करके 15 किलो चले, या सीधा हम चलते ऐसे, फिर ऐसे चलते, अगर हम डायरेक्ट चलते तो यहाँ से जब प्रारंभ किए हैं और यहाँ तक हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहाँ तक चलते दूरी ही होता। अब देखते हैं विस्थापन को। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही विस्थापन कहा जाता है। मान लो जहाँ से हम चलना प्रारंभ किए हैं, जहाँ तक हमको जाना था वहाँ तक के बीच की दूरी को जो है, नज़दीकी दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। देखते हैं, जैसे दुकान गए 5 किलोमीटर, फिर मार्केट गए 10 किलोमीटर, फिर और कहीं गए फिर 5 किलोमीटर, फिर और कहीं गए 8 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करते करते पहुँच गए डेस्टिनेशन पर जहाँ हमको पहुँचना था। 1 किलोमीटर फिर चले, इतना जो किलोमीटर चले ये सब दूरी तय किया। अब विस्थापन जो है शॉर्टेस्ट दूरी, दोनों के बीच की दूरी, हम सीधा ऐसे करके नहीं जाएंगे, हमको घूमते हुए नहीं जाना है, हमको शॉर्टेस्ट जाना है। शॉर्टेस्ट जाने के लिए हमको कैसे अपनाना पड़ेगा, हम सीधा जाएंगे। इस सीधा दूरी कवर करने के लिए हमको विस्थापन का परिभाषा होता है। जैसे हमको इस तय करने के लिए 8 किलोमीटर लगा, फिर 10, 15, 20, 30, 31 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हुआ, और 8 किलोमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ 8 किलोमीटर। आज इतना ही, देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अब दूसरा वीडियो पार्ट 2 लाएंगे, उसमें इससे आगे का पार्ट करेंगे।